चिकन की बात करते हैं, मुर्गी की बात करते हैं तो देखिए 2 बहस सामने आती है। एक तो वो बहस है कि आजकल हम जो मुर्गी खा रहे हैं, वो फ़ार्मी मुर्गी है, हमें फ़ार्मी मुर्गी नहीं खानी चाहिए, हमें देसी मुर्गी खानी चाहिए क्योंकि फ़ार्मी मुर्गी इंजेक्शंस और हार्मोन्स लगा के प्रिपेयर की जाती है। तो अगर हमने स्किन का ख़्याल नहीं रखा, अगर हमने उसके पकाने का ख़्याल नहीं रखा, अगर हमने उसकी पोर्शंस का ख़्याल नहीं रखा कि हमने चिकन का कौन-सा हिस्सा खाना है, जिसके अंदर फैट कम हो, तो फिर यही मुर्गी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर कंसल्टेंट, डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिशों में लगे होंगे। अक्सर हमारे पास मरीज़ आते हैं और बेचारे बड़े परेशान होते हैं कि मैडम हमने तो मीठा खाना बिल्कुल छोड़ दिया है, फिर भी हमारी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, या शुगर के साथ जो दूसरे मसाइल होते हैं, बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर की ज़्यादती है, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल ना होना है, ये भी चीज़ें बेसिकली इनडायरेक्टली शुगर को बढ़ा रही होती है। तो एक बात तो याद रखें कि हमारे खाने-पीने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें छुपी हुई चिकनाई, जिसमें छुपी हुई चीनी या फिर छुपा हुआ नमक होता है जो कि इंसानी जिस्म को मुतासिर करता है और शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल इन सब के इज़ाफ़े का बाइस बनता है। तो जब हम बात करते हैं कि हमारे खाने-पीने में क्या चीज़ है, तो हम डायबिटीज़ टेलीकेयर के प्लेटफ़ॉर्म से कोशिश करते हैं कि उन छोटी-छोटी चीज़ों पे वीडियोज़ बनाएँ ताकि हमारी जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, उसके बारे में हमें पता चल सके कि कहीं हम कोई फ़ैसला गलत तो नहीं कर रहे। तो आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रहे हैं क्योंकि चिकन के हवाले से बात हो रही है, मुर्गी के हवाले से बात हो रही है, जो कि मेरा ख़्याल है कि आजकल की जो जनरेशन है, बहुत कम जो है वो मटन और बीफ का इस्तेमाल करती है और चिकन जो है वो बेसिकली हमारी डाइट में, हमारी जेब पे भी आराम से हमें अफोर्डेबल हो जाता है। तो चिकन के मामले में ऐसी क्या बातें हैं जो कि हमें मुतासिर कर सकती हैं? तो अगर आप भी चिकन खाने के शौकीन हैं या रोज़मर्रा की ग़िज़ा में मुर्गी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना है, अदरवाइज़ आपकी ना सिर्फ शुगर बढ़ेगी, मोटापा बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चिकन की बात करते हैं, मुर्गी की बात करते हैं तो देखिए 2 बहस सामने आती है। एक तो वो बहस है कि आजकल हम जो मुर्गी खा रहे हैं, वो फ़ार्मी मुर्गी है, हमें फ़ार्मी मुर्गी नहीं खानी चाहिए, हमें देसी मुर्गी खानी चाहिए क्योंकि फ़ार्मी मुर्गी इंजेक्शंस और हार्मोन्स लगा के प्रिपेयर की जाती है। हम देसी मुर्गी की तरफ चले जाएँ, ये एक टोटली सेपरेट बहस है, क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम जो है वो हर वक़्त देसी मुर्गी को ऑप्ट कर सकें और देसी मुर्गी ही को इस्तेमाल कर सकें। तो हमारे लिए जो आम हमारी जो चिकन इस्तेमाल होती है, हम बात करेंगे इसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक मुर्गी, चाहे आप देसी मुर्गी इस्तेमाल करें, चाहे आप फ़ार्मी मुर्गी इस्तेमाल करें, हमारे जो कंसर्न्स हैं वो मुर्गी के हवाले से, डायबिटीज़ के हवाले से वो ये हैं कि मुर्गी को के जो 2 चीज़ें हैं वो बहुत मैटर करती हैं। एक तो ये है कि मुर्गी का आप कौन-सा हिस्सा खा रहे हैं, आप सीना खाते हैं, आप थाई खा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि आप चिकन को कैसे पकाते हैं, और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चिकन जो है वो स्किन वाली है या फिर बगैर स्किन वाली है। मैं इसी से शुरू करती हूँ कि सबसे पहला जो कंसर्न है, क्योंकि आप सबको पता है कि चिकन जो है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि व्हाइट मीट है, तो ये जो है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन इसके साथ-साथ ये बात याद रखें कि मुर्गी के अंदर कैलोरीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं और इसके अंदर फैट कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर हमने स्किन का ख़्याल नहीं रखा, अगर हमने उसके पकाने का ख़्याल नहीं रखा, अगर हमने उसकी पोर्शंस का ख़्याल नहीं रखा कि हमने चिकन का कौन-सा हिस्सा खाना है, जिसके अंदर फैट कम हो, तो फिर यही मुर्गी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो बात करते हैं कि चिकन स्किन वाली अच्छी है या नॉन स्किन अच्छी है, तो याद ओवरऑल बात ये है कि अगर आपने चिकन इस्तेमाल करनी है तो बगैर स्किन वाली इस्तेमाल करनी है। फॉर्च्यूनेटली यानी कि खुशकिस्मती से हम पाकिस्तान में बहुत ही कम ऐसा होता है कि चिकन जो है वो स्किन वाली लेते हैं, लेकिन मैंने देखा है फ़ॉरेन कंट्रीज़ में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि आप स्किन वाली चिकन लेते हो, तो आपने स्किन रिमूव करवा के लेनी है। दूसरी बात ये है कि चिकन का कौन-सा पार्ट सबसे ज़्यादा फैट होता है और कौन-सा पार्ट अच्छा है, तो देखिए जो थाई है, जो चिकन की जो लेग है, जो चिकन की जो थाई है, बेसिकली उसके अंदर सबसे ज़्यादा फैट कंटेंट होता है। लेकिन जो चिकन का जो ब्रेस्ट है, उसके अंदर यानी कि जो सीने का गोश्त है, मुर्गी की जो बोनलेस बोटी होती है, बोनलेस सीना जिसे हम कहते हैं बेसिकली मुर्गी का, वो इस्तेमाल में
अच्छा है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, इसके अंदर फैट कंटेंट कम है। तो ये बात तो बहुत ही इजीली क्लियर हो गई है कि अब हमें क्या इस्तेमाल करनी है। हमें बगैर स्किन वाली चिकन और चिकन का ब्रेस्ट पीस इस्तेमाल करना है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि मोटापे का शिकार है, वो लोग जो कि हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, वो लोग जो कि हाई शुगर का शिकार है, वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा रहता है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। इनको चाहिए कि वो बगैर स्किन के और चिकन के सीने का पीस इस्तेमाल करें। सख्त होता है थोड़ा, लेकिन अगर आप अच्छे से पकाएं तो वो सॉफ्ट भी हो जाता है। सवाल ये है कि एक और चीज़ के पकाने का तरीका, अब यही चिकन है, अगर आप इसे बेक करते हैं, आप इसे ग्रिल करते हैं, आप इसे बारबेक्यू करते हैं, या सिंपली चिकन का जो हम पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से बात करें तो मुर्गी का सालन बनाते हैं, तो वो फिर भी ज़्यादा बेहतर होता है कंपैरिजन, यानी कि बमुकाबला किसके, कि आप फ्राइड चिकन लेके खाएं, आप नगेट्स बना के खा रहे हैं, आप जो है वो फ्राई चिकन रोस्ट बना के खा रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप ग्रिल्ड, स्टीम, टिक्का, बारबेक्यू या सालन की फॉर्म में खाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब फिर हमसे पूछा जाता है कि जो यंगर जनरेशन होती है, छोटे बच्चे होते हैं, टाइप 1 डायबिटिक बच्चे होते हैं, क्या हम उनको भी नगेट्स वगैरह नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चे तो बड़े शौक से खा रहे होते हैं। हम रोस्ट चिकन दे दें क्योंकि मीठा तो नहीं है। तो देखिए, उसमें फिर सबसे चिकन के साथ साथ और क्या प्रॉब्लम है कि आप जिससे कोट करेंगे मुर्गी को, जब आप फ्राई करते हैं तो डायरेक्ट फ्राई तो नहीं होती, अगर आप अंडे में डिप करके फ्राई कर रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप किसी कोटिंग वाली चीज़ से जो है वो, जैसे आपने मैदे से कोट किया या ब्रेड क्रम्ब से कोट किया, तो फिर यही चिकन आपके लिए मज़ीद नुकसानदेह साबित हो जाती है। तो बताने का मकसद मुख्तसरन ये है कि चिकन के अंदर कार्ब नहीं है, चीनी नहीं है, लेकिन इसके अंदर चिकनाई का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा ये आपकी कोलेस्ट्रॉल को, मोटापे को, ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि हमें चिकन का सीना और इस्तेमाल करना है, ग्रिल्ड, स्टीम, बेक्ड, इस तरह से इस्तेमाल करें, बगैर कम तेल और कम घी में इस्तेमाल करें। एक वक्त में कितना इस्तेमाल करें, अमूमन कहते हैं पाम साइज़, यानी कि आपकी हथेली का साइज़ जितना हो, हम जो है वो उसको मुर्गी को या किसी भी किस्म के गोश्त को आप उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप इसको बढ़ा सकते हैं अगर आप सीने का गोश्त खा रहे हैं, क्योंकि इससे आपका प्रोटीन कंटेंट बढ़ेगा। तो ये बेसिकली बात थी मुर्गी के हवाले से। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।